डेव हॉलिस की किताब बिल्ड थ्रू करेज उन लोगों की कहानी है जो जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ और भी पॉसिबल है, लेकिन डर की वजह से वो उसी जगह अटके हुए हैं जहां वो अभी हैं। किताब की शुरुआत ही इस सच्चाई से होती है कि करेज का मतलब कभी भी डर का ना होना नहीं रहा, बल्कि करेज का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। क्योंकि अगर आपको डर नहीं लग रहा तो शायद आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलो और फेलियर से बचो। धीरे धीरे यही सोच हमारी आइडेंटिटी बन जाती है और हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन खुलकर बोलते नहीं, आइडियाज होते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, टैलेंट होता है लेकिन यूज नहीं करते। डेव बताते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर जिंदगी स्टेबल तो लग सकती है लेकिन मीनिंगफुल नहीं बनती। ग्रोथ हमेशा उस जगह होती है जहां दिल तेज धड़कता है और दिमाग बहाने बनाने लगता है। करेज कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि रोज लिया गया एक छोटा लेकिन अनकंफर्टेबल डिसीजन होता है और यही डिसीजन मिलकर इंसान की पूरी जिंदगी बना देते हैं। किताब तब और ज्यादा रियल हो जाती है जब डेव अपनी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी, डिज्नी जैसी मैसिव कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन, अच्छा पैसा, रिस्पेक्ट, स्टेटस और एक सेटल करियर, लेकिन अंदर से वो खुद को खो चुके थे। उनकी शादी टूट रही थी, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कर रही थी और उनकी पूरी पहचान सिर्फ उनके जॉब टाइटल तक सीमित हो गई थी। डिवोर्स के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान पहली बार खुद से ऑनेस्टली बात करता है। डेव बताते हैं कि कई बार जिंदगी हमें इसलिए नहीं तोड़ती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए तोड़ती है ताकि हम खुद को नए तरीके से बना सकें। रिबिल्ड करना आसान नहीं होता क्योंकि उस वक्त ना कॉन्फिडेंस बचता है ना क्लियरिटी, सिर्फ डर और कंफ्यूजन होता है। लेकिन वही मोमेंट करेज की असली परीक्षा होता है, क्योंकि या तो इंसान उस दर्द में डूब जाता है या उसी दर्द को वो फाउंडेशन बनाकर कुछ नया खड़ा कर देता है। किताब हमें ये दिखाती है कि टूटना फेलियर नहीं है, वहीं रुके रहना फेलियर है। डेव हॉलिस किताब में बार बार इस गलत सोच को चैलेंज करते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आना चाहिए। वो साफ कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट होता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब रेडी फील करेंगे तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन सच ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह रेडी फील नहीं करता। रेडीनेस एक्शन लेने से आती है। सेल्फ ट्रस्ट भी अफर्मेशन से नहीं बल्कि रोज खुद से किए छोटे प्रोमिसेस पूरे करने से बनता है। जब आप बार बार खुद से कहते हो कल से शुरू करूंगा और फिर नहीं करते तो आपका दिमाग आपको अनरिलायबल मानने लगता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। डेव डर को लिखने और उसका नाम देने की बात करते हैं क्योंकि वेग डर बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन जब डर पेपर पर होता है तो वो छोटा लगने लगता है। फेलियर को वो दुश्मन नहीं बल्कि टीचर मानते हैं और कहते हैं कि असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं बल्कि फेलियर से भागना है, क्योंकि जो इंसान गिरने से डरता है वो चल ही नहीं सकता और जो चलता नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। किताब का एक टफ लेकिन जरूरी हिस्सा विक्टिम माइंडसेट पर है। डेव कहते हैं कि जब तक आप अपनी हालत के लिए पेरेंट्स, सोसाइटी, पास्ट, लक या सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते रहोगे तब तक आपकी पावर दूसरों के हाथ में रहेगी। करेज का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चाहे गलती आपकी ना भी हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही कंट्रोल वापस आता है। किताब बताती है कि करेज कोई ड्रामेटिक मूवी मूवमेंट नहीं होता बल्कि डेली बोरिंग हैबिट से बनता है, जैसे अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करना, बाउंड्री सेट करना, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना, ऑनेस्ट फीडबैक लेना, खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालना जहां ईगो हर्ट हो सकता है। ये सब ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन यही चीजें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। डेव बताते हैं कि करेजियस लोग डर से फ्री नहीं होते बल्कि डर से ऑनेस्ट होते हैं और उसी ऑनेस्टी के साथ डिसीजन लेते हैं। किताब के आखिर में डेव हॉलिस एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ, आप वो हो जो आपने उसके बाद चूज किया। फेलियर, रिजेक्शन, डाइवोर्स, लॉस या ह्यूमिलिएशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी असली आइडेंटिटी उसका अगला डिसीजन है। करेजियस लाइफ परफेक्ट नहीं होती लेकिन मीनिंगफुल जरूर होती है। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हो कि डर आपकी चॉइसेस को कंट्रोल ना करे। और अगर आज आप कंफ्यूज्ड, स्टक या स्केर्ड फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ग्रोथ के दरवाजे पर खड़े हो। बिल्ड थ्रू करेज आपको यही सिखाती है कि जिंदगी डर के बिना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने वालों की होती है और असली जीत यही है कि आप डर को अपनी कहानी का विलेन नहीं बल्कि एक सिग्नल बना लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।